हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो इस लेक्चर में हम लिविंग वर्ल्ड का पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाले हैं। और इसके अंदर एनटीए का मार्क किया हुआ सारा पीवाईक्यू मिल जाएगा 2019 से लेकर 2026 के रीनीट तक का। अभी तक जो है एनटीए सिर्फ 6 क्वेश्चन पूछा है इस चैप्टर से, उसमें से 3 जो है वो सिर्फ अकेला रीनीट 2026 में आ गया है। तो हो सकता है ये चैप्टर अब इम्पॉर्टेंट हो जाए। हम हाईलाइट भी किए हैं इस चैप्टर को, इस पीडीएफ को, और हम शॉर्ट नोट्स भी इंक्लूड किए हैं, ठीक है। और अगर तुमको ये पूरा बुक चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो तुम मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, या नहीं तो तुम व्हाट्सएप पे भी टेक्स्ट कर सकते हो। कहाँ मिलेगा ये पीडीएफ? ये तुम्हारा पिन कमेंट्स में लिखा होगा, चेक कर लेना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड कितना वंडरफुल है। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज़ अमेजिंग। इतना सारा वाइड रेंज होता है लिविंग टाइप्स का, जो कि बहुत अमेजिंग है। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स में भी in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forest, oceans, freshwater lakes, deserts and hot springs, leave us speechless. इतना सारा जगह लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाया जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स में भी। द ब्यूटी ऑफ अ गैलोपिंग हॉर्सेस, द माइग्रेटिंग बर्ड्स, द वैली ऑफ द फ्लावर्स और द अटैकिंग शार्क इवोक्स ऑ एंड डीप सेंस ऑफ वंडर। यानी इतना सारा फेनोमेना होता है नेचर में कि हम लोग को बहुत वंडर में डाल देता है। The ecological conflict and cooperation among members of a population and among populations of a community or even molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what indeed is life. देखो क्या बोला है कि the ecological conflict and cooperation, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट मतलब डिफरेंसेस, एंड कॉपरेशन यानी एक दूसरे से कॉपरेट करता है। अमंग मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन, यानी एक पॉपुलेशन है, उसका जितना भी मेंबर्स है उसके अंदर भी क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन होगा। और अगर बहुत कोई कम्युनिटी है, उसके अंदर कम्युनिटी में बहुत सारा पॉपुलेशंस होता है, ठीक है, तो वो पॉपुलेशंस के बीच में भी क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन होगा। और इनफैक्ट जो मॉलिकुलर ट्रैफिक होता है सेल के अंदर, यानी कोई सब्सटेंस, कोई आयन सेल के अंदर आता है, कोई सेल के बाहर जाता है, तो वो ट्रैफिक भी होता है। तो क्या लिखा है, व्हाट इंडीड इज़ लाइफ। हम लोग को ये क्वेश्चन पूछने में मजबूर कर देता है। दिस क्वेश्चन हैज़ 2 इम्प्लिसिट क्वेश्चन विद इन इट। इस क्वेश्चन के अंदर अकेले 2 क्वेश्चन और आ जाता है। द फर्स्ट वन इज़ अ टेक्निकल वन एंड सीक्स आंसर टू व्हाट लिविंग इज़। पहला जो है थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है और इस पूछता है कि व्हाट लिविंग इज़, लाइफ क्या होता है। एंड द सेकंड वन इज़ अ फिलोसफिकल वन। दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा फिलोसफिकल क्वेश्चन है। उसमें पूछता है कि व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज़। ये दूसरा क्वेश्चन है। एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन, वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज़ लिविंग। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन नहीं आंसर करेंगे, हम लोग पहला क्वेश्चन पूछेंगे अपने आप से कि व्हाट लिविंग इज़। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो हम लोग लिविंग वर्ल्ड के डाइवर्सिटी के बारे में पहले जानते हैं 1.1 में। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर हम लोग इधर उधर देखते हैं तो हम लोग बहुत सारा वैरायटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखते हैं। बी इट पॉटेड प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, योर पेट्स और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये सब चीज़ हम लोग देखते हैं। देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिजम्स दैट यू कैनॉट सी विथ योर नेकेड आईज बट दे आर ऑल अराउंड यू। ऐसा बहुत सारा ऑर्गेनिज्म है जो कि आपको दिखता भी नहीं है लेकिन आपके अराउंड प्रेजेंट होता है। इफ़ यू वर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशंस इन, तो आप अगर ऑब्जर्व करते हैं इस एरिया में और इस एरिया को बढ़ा के आप इस एरिया में ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है, द रेंज एंड द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट यू सी वुड इंक्रीज। यानी इसके अंदर रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म भी इंक्रीज करेगा और ऑर्गेनिज्म का वैराइटीज़ भी इंक्रीज करेगा। बहुत सारा तरीका का हम लोग को ऑर्गेनिजम्स देखने मिलेगा अगर हम लोग एरिया को इंक्रीज करते हैं। Obviously, if you were to visit a dense forest, you would probably see much greater number and kinds of living organisms in it. अब ऑब्वियसली बात है, अगर आप कोई डेंस फॉरेस्ट में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ही ग्रेटर नंबर ऑफ क्या मिलेगा, ग्रेटर नंबर एंड काइंड, यानी आपको ऑर्गेनिज्म का क्वांटिटी भी ज़्यादा मिलेगा। हो सकता है आपको 2 के जगह 10 चींटी दिखे, हो सकता है आपको काइंड यानी कि आपको 3 तरह का ऑर्गेनिज्म नहीं दिखे, हो सकता है आपको 50 तरह का स्पीशीज़ दिखने लगे। अगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेंस फॉरेस्ट विजिट करते हैं। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट्स अ स्पीशीज़। यानी आप हर तरीका का कोई प्लांट देखते हैं अपने आजू बाजू में, एनिमल्स देखते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म देखते हैं, वो क्या होता है, एक स्पीशीज़ रिप्रेजेंट करता है। द नंबर ऑफ स्पीशीज़ दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। यानी जितना भी स्पीशीज़ हम लोग जानते हैं और उसको हम लोग डिस्क्राइब किए ना, उसका रेंज ऑलमोस्ट 17 लाख से लेके 18 लाख के आसपास आ जाता है, ठीक है। यानी 22 लाख जो होता है नीड एस्पिरेंट्स होता है, उसमें से 4-5 लाख कम होता है। दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी, यानी कि नीड एस्पिरेंट्स बायोडाइवर्सिटी से भी ज़्यादा है।
तो खैर दिस रिफर्स टू द बायोडाइवर्सिटी, इसको हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, या फिर और द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ, ये होता है बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन. We should remember here that as we explore new areas or even the old ones, new organisms are continuously being identified. यानी अगर हम लोग कोई नया जगह जाते हैं ना, तो हम लोग को वहाँ नए ऑर्गेनिजम्स तो मिलता ही है, लेकिन अगर हम लोग कोई पुराना जगह भी बहुत दिन के बाद आते हैं तो वहाँ भी हम लोग को नए ऑर्गेनिजम्स मिल जाता है. क्यों? क्योंकि हो सकता है वहाँ कुछ एवोल्यूशन हो गया हो सकता है कुछ चेंजेस हुआ. As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. जैसा कि पहले मैंने बताया, बहुत सारा millions of plants and animals होता है. We know that the plant and the animals in our own area by their local names. हम लोग अपने आसपास जो animals and plants present है उसको हम लोग अपने local नाम से तो बुला लेते हैं. These local names would vary from place to place. हर place to place में ये local name vary करता है. और even within a country, even in fact एक country के अंदर ही बहुत सारा नाम हो जाता है. हो सकता है आप डॉग को डॉग बोलते हैं, हो सकता है कोई कुत्ता बोलता हो सकता है कोई बंगाली कुकुर बोलता हो, तो कुछ भी मतलब बोला जा सकता है. ठीक है. Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refer to organisms we are talking about. तो यानी हो सकता है कि अगर आप किसी और से कंट्री से आदमी से बात करें कोई स्पेसिफिक जानवर के बारे में, तो पता ही नहीं चलेगा किस जानवर के बारे में बात हो रहा है. वो कुछ और नाम बोलेगा, आप कुछ और नाम बोलेंगे. तो वी डिड नॉट फाइंड वेज, क्या लिखा है, इफ़ वी डिड नॉट फाइंड वेज एंड मीन्स टू टॉक टू ईच अदर टू रिफर टू ऑर्गेनिजम्स वी आर टॉकिंग अबाउट. Hence, there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. तो यानी कि एक स्टैंडर्ड नेम रखना पड़ेगा जिस नेम से पूरा दुनिया में वो ऑर्गेनिज्म जो है वो जाना जाए. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नोमेनक्लेचर. सो बेसिकली नोमेनक्लेचर इज नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स. Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know what organisms what name is attached to. यानी ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग ऑर्गेनिज्म को अच्छे से डिस्क्राइब करें. हाँ भाई, किस ऑर्गेनिज्म का हम लोग डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं. हाँ, कोई हाथी जैसा ऑर्गेनिज्म है, 4 पाँव है, एक ट्रंक है, ये सब टाइप का चीज़ हम लोग डिस्क्राइब करते हैं और तभी पता चलता है कि हाँ भाई इस जानवर को हम लोग यही नाम देंगे. तो वही लिखा है विच ऑर्गेनिज्म विच नेम इज़ अटैच्ड. दिस इज़ आइडेंटिफिकेशन. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं. तो आइडेंटिफिकेशन में क्या आ गया? डिस्क्रिप्शन. ठीक है. जब हम शॉर्ट नोट्स पढ़ाएंगे ना तो हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं. इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव established a procedures to assign a scientific name to each known organisms. यानी कि हम लोग को फैसिलिटेट करने के लिए बहुत सारा साइंटिस्ट जो क्या किया, वो एक साइंटिफिक नेम जो है सब ऑर्गेनिज्म को देने लगा. ठीक है. यानी कि वो एक ऐसा प्रोसेस बनाया जिससे हर ऑर्गेनिज्म को एक अलग साइंटिफिक नेम मिले. दिस एक्सेप्टेबल, क्या लिखा है? दिस इज़ एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. एक ऐसा नेम जो दुनिया भर का सारा बायोलॉजिस्ट जो है एक्सेप्ट करे. फॉर प्लांट्स, साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन अग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर. यानी प्लांट्स के लिए कोई ऐसा संगठन बैठाया गया जिसका नाम क्या था? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं? ICBN. यू मे आस्क हाउ एनिमल्स आर नेम्ड. अब तुम पूछोगे प्लांट्स का तो बता दिया, एनिमल्स कैसे नेम होता है? एनिमल्स टैक्सोनॉमिस्ट हैव इवॉल्व्ड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. तो एनिमल्स के लिए क्या हम लोग निकाले? जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? ICZN होता है. एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पर फॉर लिखा है और यहाँ पर ऑफ लिखा है, इसका कुछ पता नहीं मतलब होता है कि नहीं होता है, लेकिन NCERT है, कुछ भी पूछ सकता है, तो याद ही रखना. The scientific names ensure that each organism has only one name. Scientific name जो होता है वो इंश्योर करता है कि भाई हर ऑर्गेनिज्म के पास एक ही नाम हो, 2 नाम नहीं हो, ताकि अगर हम लोग कोई एक नाम ले तो एक ही ऑर्गेनिज्म का बात हो. Description of any organism should enable people in any part of the world to arrive at the same name. यानी अगर हम लोग कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म डिफाइन किए, डिस्क्राइब किए, तो दूसरा कंट्री में बैठा आदमी भी वही ऑर्गेनिज्म समझेगा जिस एनिमल का हम लोग बात कर रहे हैं. They are also, क्या लिखा है? They also ensure such that the name has not been used for any other known organisms. यानी ये सब जो संगठन है ये भी इंश्योर करता है कि एक नाम जो है वो 2 ऑर्गेनिजम्स के लिए, उससे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म के लिए ना यूज़ हो. Biologists follow universally accepted principles to provide scientific names to known organisms. बायोलॉजिस्ट जो है वो एक यूनिवर्सली, मतलब पूरा दुनिया में जो एक्सेप्टेड नेम्स होता है, प्रिंसिपल्स होता है,
उसी के ज़रिए जो है साइंटिफिक नेम जो होता है प्रोवाइड करता है। ईच नेम, अब इसका कुछ रूल्स होता है, वो रूल समझो। देखो जहाँ जहाँ मार्क्ड हुआ है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ईच नेम हैज़ 2 कंपोनेंट्स, हर नेम के पास क्या होता है, 2 कंपोनेंट्स होता है। द जेनरिक नेम, पहला जेनरिक नेम हो गया, एंड द स्पेसिफिक एपिथेट हो गया। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद 2 कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल क्यों बोले, दो, क्योंकि 2 चीज़ से बना होता है, एक जेनरिक नेम एक स्पेसिफिक एपिथेट से, तो इसलिए उसका नाम क्या दे दिया हम लोग, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। दिस नेमिंग सिस्टम इज गिवन बाई कैरोलस लीनियस। ये नेमिंग सिस्टम कौन दिया था, कैरोलस लीनियस दिया था। उसके बाद क्या आ गया, बाई कैरोलिनस लीनियस इज बीइंग प्रैक्टिस बाई बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में बायोलॉजिस्ट जो है वो यही नोमेनक्लेचर के सिस्टम को फॉलो करता है। इसको कौन दिया था, कैरोलस लीनियस दिया था। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ 2 वर्ड फॉर्मेट वॉज फाउंड कन्वीनियंट। ये जो 2 वर्ड फॉर्मेट का था ना नेमिंग सिस्टम, इसको बहुत कन्वीनियंट पाया गया। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ मैंगो, हम लोग मैंगो का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। टू अंडरस्टैंड the way of providing scientific names better. The scientific names of mango is written as Mangifera indica. Let us see how it is binomial name. देखते हैं हम लोग ये binomial name कैसे, ये जो Mangifera indica है मैंगो का। In this name Mangifera represents the genus, यानी कि जो 2 वर्ड से बना हुआ है ना, तो इसमें पहला जो वर्ड है वो क्या रिप्रेजेंट किया, genus रिप्रेजेंट किया। वाइल द इंडिका, ये जो इंडिका है ये क्या रिप्रेजेंट किया, इज अ पर्टिकुलर स्पीशीज, ये स्पीशीज रिप्रेजेंट किया, ये जीनस रिप्रेजेंट किया। स्पीशीज़ यानी कि स्पेसिफिक एपिथेट एक ही चीज़ होता है। अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर एज फॉलोज। बहुत सारा और भी रूल है, वो भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। बायोलॉजिकल नेम जो होता है वो लैटिन में होता है। एंड रिटन इन इटैलिक्स, लिखते कैसे, इटैलिक्स में, यानी ये वाला कैसे टेढ़ा करके लिखा हुआ उसको इटैलिक्स में लिखते हैं, लेकिन नाम जो होता है वो लैटिन होता है। दे आर लैटिनाइज्ड और डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑरिजिन। अगर मान लो कोई ऑरिजिन दूसरा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको लैटिनाइज कर देंगे, ठीक है, यानी तो लैटिन से डेराइव करेंगे। दूसरा रूल क्या है, द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जेनस वाइल सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स अ स्पेसिफिक एपिथेट। जैसा कि ऊपर बताए, पहला वाला को जेनस बोलेंगे, दूसरा वाला को स्पेसिफिक एपिथेट बोलेंगे। बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स। तो यानी कि अगर हम लोग हैंड रिटन कर रहे हैं ना, इसको अपने हाथ से लिखते हैं ना, तो हम लोग अंडरलाइन करते हैं सेपरेटली, या फिर अगर हम लोग प्रिंट करते हैं तो इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं, यानी टेढ़ा करके प्रिंट करते हैं। टेढ़ा में हम लोग क्यों प्रिंट करते हैं, टू इंडिकेट देयर लैटिन ऑरिजिन, हम लोग ये बताने के लिए कि ये भाई लैटिन ऑरिजिन का है। फोर्थ क्या है, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। तो पहला वर्ड जो होता है वो क्या चीज़ से स्टार्ट होता है, देख सकते हो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर, यानी स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल मैंजिफेरा इंडिका। तो इस एग्जाम्पल से हम लोग पहचान सकते हैं। अब आगे आते हैं, क्या लिखा हुआ है, नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। ऑथर का नेम यानी कि जो कौन इस चीज़ का नाम दिया है वो कहाँ पर इंडिकेट होता है, वो इसके बाद में इंडिकेट होता है। एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम, यानी ये बायोलॉजिकल नेम है, इसके एंड में हम लोग डिनोट कर देंगे कि भाई इसका ऑथर क्या है। एंड इज रिटन इन एन एब्रिविएटेड फॉर्म, यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि मैंजिफेरा इंडिका है तो इसके साइड में हम लोग क्या लिख देंगे, लिन लिख देंगे, लीनियस नहीं लिखेंगे, लिन लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इट इंडिकेट दैट दिस स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस, यानी इसको पहले कौन डिस्क्राइब किया था, लीनियस डिस्क्राइब किया था। Since it is nearly impossible to study all the living organism, it is necessary to devise some means to make this possible. तो हम लोग हर ऑर्गेनिज्म को नहीं पढ़ सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसा तरीका निकालना होगा कि हम लोग ये चीज़ हम लोग क्या करें, इनडायरेक्टली सब ऑर्गेनिज्म को पढ़ सके। दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन, हम लोग क्या किया, हम लोग क्लासीफाई किया सब चीज़ को। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, हम लोग बहुत सारा कन्वीनियंट कैटेगरीज बनाए और चीज़ों को ग्रुप कर दिए बेस्ड ऑन सम ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, यानी ईजिली जो हम लोग को दिख जाता है वैसा कैरेक्टर्स के जरिए से हम लोग इसको ग्रुपिंग कर दिए। फॉर एग्जाम्पल, वी ईजिली रिकॉग्नाइज अ ग्रुप सच एज प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग्स, कैट्स, इंसेक्ट्स। हम लोग जब भी इंसेक्ट वगैरह को देखते हैं हम लोग पहचान लेते हैं हाँ कि भाई ये तो इंसेक्ट है। द मोमेंट वी यूज़ एनी ऑफ दिस टर्म, जब भी हम लोग ऐसा टर्म यूज़ करते हैं, इंसेक्ट हो गया, कैट्स हो गया, डॉग्स हो गया, वी एसोसिएट अ सर्टेन कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। यानी अगर हम लोग इंसेक्ट की बात किए ना, तुम्हारे दिमाग में जल्द से आ जाएगा कि हाँ शायद हो सकता है कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म हो जिसका 6 पैर हो, छोटा सा हो, तो ये सब हम लोग कैरेक्टर्स हम लोग के दिमाग में आ जाता है।
अब आगे बढ़ते हैं, कहाँ गया, क्या लिखा हुआ है, व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ अ डॉग। जब तुम डॉग के बारे में सोचते हो तो तुम्हारे दिमाग में एक स्पेसिफिक इमेज आ जाएगा। ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग्स एंड नॉट कैट। ऑब्वियसली बात है, हम लोग डॉग्स के बारे में सोचेंगे, कैट्स के बारे में तो नहीं सोचेंगे। नाउ इफ़ वी वर टू थिंक ऑफ अल्स्टेशियंस वी नो व्हाट ऑर्गेनिजम्स वी आर टॉकिंग अबाउट। यानी जब हम लोग अल्स्टेशियन के बारे में सोचेंगे तो हम लोग को दिमाग में रहेगा कि हम लोग उसी के बारे में सोच रहे हैं। ये एक तरह का जानवर होता है, ठीक है। सिमिलरली सपोज वी वर टू से मैमल्स, अगर हम लोग मैमल्स की बात करें, यू विल ऑफ कोर्स थिंक ऑफ एनिमल्स विथ एक्सटर्नल ईयर्स, बॉडी हेयर, लाइक वाइज। तो यानी अगर मैमल्स की बात करें तो तुम मैमल्स के बारे में कैसा सोचोगे, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका एक्सटर्नल ईयर हो, बॉडी हेयर हो, ये सब सोचोगे। लाइक वाइज इन प्लांट्स इफ़ वी वर टू टॉक अबाउट वीट, अगर हम लोग वीट की बात करें, द पिक्चर इन ईच ऑफ आवर माइंड विल बी ऑफ वीट प्लांट्स, नॉट ऑफ राइस और एनी अदर प्लांट। हैंस ऑल दीज डॉग्स हो गया, कैट्स हो गया, मैमल्स हो गया, वीट्स हो गया, राइस हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, आर कन्वीनियंट कैटेगरीज। ये एक तरह का कैटेगरीज है, वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म। हम लोग ऑर्गेनिज्म के स्टडी करने के लिए ये सारा कैटेगरीज बनाते हैं। अब आते हैं क्या लिखा है, द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज टैक्सा। यानी हम लोग इस साइंटिफिक टर्म क्या देते हैं इसका, हम लोग बोलते हैं ये टैक्सा होता है, ठीक है। साइंटिफिक नाम होता है, टर्म होता है किसका, कैटेगरीज का। Here you must recognize that a taxa can indicate categories at any level। तो इसका मतलब होता है कि टैक्सा जो होता है वो सिर्फ एक मतलब कैटेगरी को नहीं बताता, एक लेवल को नहीं बताता, वो हर लेवल का बताता है। तुमको हम एग्जांपल के तौर पे दिखाते हैं। ये बहुत सारे लेवल्स है, ठीक है। स्पीशीज़ है, जेनस है, फैमिली है, ये बहुत सारे लेवल्स है ना। तो हर लेवल को हम लोग टैक्सा बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पीशीज़ को बोले, हर एक लेवल जो है वो टैक्सा कहलाता है, एट एनी लेवल्स। तो इसका मतलब यही था। फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कहाँ गया, hence based on characteristics all living organisms can be classified into different taxa। यानी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसको हम लोग अलग अलग टैक्सा के ज़रिए पे बांट सकते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी। यानी अलग अलग टैक्सा में बांट देने को क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। External and internal structure along with the structure of the cell, development process and ecological information of organisms are essential and form the basis of modern taxonomic studies। अगर हम लोग modern taxonomic studies कर रहे हैं तो उसका बेसिक्स क्या है, बेसिस क्या है, उसका बेसिस है एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल हो गया, डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, किस तरीके से डेवलप करता है, एंड इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के बारे में भी जानना पड़ेगा अगर हम लोग मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ की बात कर रहे हैं। हैंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। यानी अगर टैक्सोनॉमी का बात कर रहे हैं तो बेसिक क्या है, ये 4 स्टेप होता है, ठीक है। अब तुम इसको समझो। तुम याद कैसे करना, देखो सबसे पहले तुमको अगर कोई ऑर्गेनिज्म दिख रहा है, तुमको मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म दिख रहा है, तुम क्या करोगे, सबसे पहले उसका कैरेक्टर्स लिस्ट डाउन करेगा कि हाँ भाई कोई ऑर्गेनिज्म है मान लो जिसका 4 पाँव है, एक ट्रंक है, कोई बड़ा सा जानवर है। तो तुम क्या किए, एक तरीक़े से उसका कैरेक्टर्स लिखे हो, कैरेक्टराइजेशन किए हो। अब जब तुम कैरेक्टराइजेशन कर लिए तब तुम आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा भाई ये। तो तुम उसको आइडेंटिफाई कर लिए कि हाँ भाई ये हम लोग हाथी की बात कर रहे हैं, तो आइडेंटिफिकेशन भी हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, उस जानवर को, उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या करेंगे, कोई एक स्पेसिफिक मतलब क्लासिफिकेशन करेंगे कि क्लासीफाई करेंगे कि हाँ ये कौन सा टैक्सा में, कौन सा कैटेगरी में फिट बैठता है। तो हम लोग क्लासिफिकेशन भी कर लिए। जब हम लोग उसको एक स्पेसिफिक कैटेगरी में क्लासीफाई कर लिए तब हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, हम लोग उसका नोमेनक्लेचर कर देंगे, यानी उसका नेम दे देंगे। तो हम लोग को याद रह गया, कैरेक्टराइजेशन किया, आइडेंटिफिकेशन किया, फिर क्लासीफाई कर दिया, फिर उसका नेमिंग कर दिया। अब आते हैं आगे। टैक्सोनॉमी इज़ नॉट समथिंग न्यू, ये कोई नया चीज़ नहीं है। ह्यूमन बींग्स हैव ऑल्सो क्या लिखा, हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ह्यूमन बींग्स हमेशा इंटरेस्टेड रहा इन चीज़ों में, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ओन यूज़। यानी अपने यूज़ और डिसयूज़ के ऊपर हम लोग ना इसको मतलब बांट देते हैं। इन अर्ली डेज ह्यूमन बींग्स नीडेड टू फाइंड रिसोर्सेज ऑफ देयर for their basic needs of food, clothing and shelter. Hence the earliest classification were based on uses of organism। हम लोग क्या कर लिए थे, हम लोग बांट दिए थे कि हाँ भाई ये चीज़ें खाने की होती है, ये चीज़ पहनने की होती है, ये चीज़ शेल्टर के लिए होती है। तो हम लोग इसको भी क्लासीफाई कर दिए थे पहले, बहुत ज़माने पहले। ह्यूमन बींग्स वर
since long not only interested in knowing more about different kind of organisms and the diversities but also the relationships. हम लोग सिर्फ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म और उसके डाइवर्सिटी के बारे में नहीं जानना है, हम लोग उनके बीच के रिलेशनशिप को भी जानना है. दिस ब्रांच ऑफ स्टडी दैट रिफर टू एज सिस्टमैटिक्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिस्टमैटिक्स बोलते हैं. तो यानी एक तरीका से हम लोग सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करना चाहते हैं. इसके अंदर क्या हो गया? रिलेशनशिप जानना भी हो गया. द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, यानी कि ये जो सिस्टमैटिक वर्ड है ये कहाँ से डिराइव्ड हुआ है? ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है. सिस्टमा, सिस्टमा जो है वो लैटिन वर्ड है. विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. इसका मतलब ही होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. नाम ही से समझ में आ रहा है सिस्टमा यानी कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ये देखो हम यहाँ पर शॉर्ट में लिखे हैं सिस्टमैटिक्स यानी कि लैटिन वर्ड से मतलब ओरिजिनेट किया है. सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है और फाइलोजेनेटिक रिलेशन बताता है. फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बताता है. यानी ये किस में आ गया? सिस्टमैटिक्स में आ गया. अब आगे पढ़ो क्या लिखा है. लीनियस यूज सिस्टमा नेचरा एज अ टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन. लीनियस जो अपना किताब लिखा है उसका नाम क्या रखे? सिस्टमा नेचरा या फिर नेचर ही कुछ भी बोल दो उसको. द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वर लेटर इन लास्ट टू इंक्लूड. बाद में जो है सिस्टमैटिक्स के ऊपर के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ भी इंक्लूड कर दिए. हम लोग आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन भी इंक्लूड कर दिए. तो यानी कि सिस्टमैटिक टेक्स इनटू अकाउंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म. इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए थे कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी अकाउंट में लेता है. और बाद में हम लोग क्या किए? हम लोग सिस्टमैटिक्स में ये 3 चीज़ भी इंक्लूड किया, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर. ठीक है. Taxonomic categories. Classification is not a single step process but involves hierarchy of steps in which each step represents a rank or a category. यानी क्लासिफिकेशन जो होता है वो कोई एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है. इट इन्वॉल्व्स अ हायरार्की ऑफ स्टेप्स. इसके अंदर बहुत सारा हायरार्की होता है स्टेप्स का. ठीक है. इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक और अ कैटेगरी. हम जैसा कि बताएं हर स्टेप जो होता है वो एक रैंक या फिर कैटेगरी बताता है. ये जो हम हायरार्की बनाया ना ऐसा वाला, ठीक है, ये जो देखो तुम बता रहे हैं एक सेकंड, ये जो कैटेगरी है हर एक को कैटेगरी बोलते हैं. और ये वो नीचे से ऊपर हायरार्की जा रहा है असेंडिंग ऑर्डर में. ये हम किसका बता रहे हैं? ये देखो हम इसका बता रहे हैं. ये वाला जो हायरार्की है ना हम इसका ही बता रहे हैं. कहाँ चला गया? सच since the category is a part of overall taxonomic arrangements it is called the taxonomic hierarchy. ये जो कैटेगरीज है ये taxonomic arrangements में हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? taxonomic hierarchy बोलेंगे. एंड ऑल द कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की. यानी हर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को मिला के क्या बनेगा? टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनेगा. ईच कैटेगरी रिफर्ड टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. हर कैटेगरी को हम लोग क्या बोलते हैं? एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं. इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ रैंक. यानी हर कैटेगरी जो है एक रैंक बताता है कि आप कौन सा रैंक पे हैं. स्पीशीज़ के रैंक पे हैं कि जिनस के रैंक पे हैं कि ऑर्डर के फैमिली के रैंक पे हैं. एंड इज़ कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सॉन. यानी हर कैटेगरी हर रैंक को हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्सॉन बोलते हैं. बेसिकली तुम समझो कैटेगरी जो होता है वो रैंक होता है. रैंक का साइंटिफिक टर्म जो होता है वो टैक्सॉन होता है. और हर टैक्सॉन जो है वो एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है. टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल से जानते हैं. जैसे हम लोग हो गया इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. इंसेक्ट क्या एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है शेयरिंग अ कॉमन फीचर लाइक जैसे 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स होता है. इट मीन्स इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी क्लासिफाइड एंड थस गिवन अ रैंक और अ कैटेगरी. यानी एक ऑब्जेक्ट है मतलब बेसिकली एक लिविंग एनिमल है. ठीक है. एक पर्टिकुलर एनिमल है. तो हम लोग इसको क्या किए हैं? हम लोग इसका कुछ रिकॉग्नाइजेबल फीचर्स है जैसे कि 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग, रिकॉग्नाइजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी क्लासिफाइड एंड थस वर गिवन अ रैंक और अ कैटेगरी. इसलिए हम उसको क्या किए? एक रैंक या फिर कैटेगरी दे दिए. कैन यू नेम अदर सच ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. कोई ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म तुम और बता सकते हो? रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी. हम जैसा कि बताए ग्रुप्स जो है वो कैटेगरी रिप्रेजेंट करता है. कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक. कैटेगरी जो है फर्दर क्या डिनोट करता है? रैंक डिनोट करता है. Each rank or a taxon in fact represents a unit of classification. Each rank जिसको हम लोग taxon भी बोलते हैं, what does it represents? It represents a unit of classification. आगे कहाँ चला गया? Represent a unit of classification. These taxonomic groups या categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. ये बस ऐसा नहीं है कि हम लोग ऊपर ऊपर से मतलब मॉर्फोलॉजी देख के बता दिया. ठीक है. ये एक डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज़ के बारे में बात हो रही है ना. यानी एग्जिस्ट करता है. मतलब हम लोग बस थियोरेटिकल इसको नहीं पढ़ रहे हैं, ये एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रहा है वैसा. टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ of all known organisms have led to the development of a common category such as kingdom, phylum,
डिवीजन फॉर प्लांट्स। याद रहे कि प्लांट्स में ना हम लोग डिवीजन बोलते हैं फाइलम को, ठीक है, हम आगे भी बताएंगे। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशीज, ये 7 जो है ना, ये क्या हुआ गया है, हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज। हम लोग कॉमन कैटेगरीज 7 बताएं और इस 7 में ही सब ऑर्गेनिज्म को डाल देते हैं, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एंड द एनिमल किंगडम्स हैव स्पीशीज एज द लोएस्ट कैटेगरी। सबसे लोएस्ट कैटेगरी क्या होता है, स्पीशीज होता है। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज। अब हम लोग ऑर्गेनिज्म को कौन कैटेगरी में रखना है ये कैसे जानेंगे। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स। हम लोग को कैरेक्टर्स पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर क्या है। जैसे कि हम ऊपर बताएं ना कि आपके पास मान लीजिए उसके पास ट्रंक है या फिर मोटा मोटा 4 पैर है, बड़ा सा ऑर्गेनिज्म है, तो ये सारा कैरेक्टर्स है। और अगर आपको कैरेक्टर्स पता है तो आप उसको प्लेस कर सकते हैं ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। दिस हेल्प्स इन द आइडेंटिफाई सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड। यानी ये सेम तरह के ऑर्गेनिज्म में सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ हम लोग को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज दैट ऑफ अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यानी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में भी हम लोग को सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ पहचानने में मदद करता है। तो हम लोग के पास क्या होना चाहिए, नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स। अब आते हैं स्पीशीज़। हम लोग बहुत सारा अब यहाँ पर नहीं ये पढ़ने वाले हैं। जो 7 हम जैसे कि तुमको बताया 7 टैक्सा होता है। एक किंगडम हो गया जो कि सबसे हाईएस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद फाइलम आ गया, दूसरा ये हो गया क्लास, तीसरा ये हो गया ऑर्डर हो गया, ठीक है। ये फैमिली हम थोड़ा उल्टा बता रहे हैं, हम बता देंगे बाद में जब यहाँ पर पढ़ाएंगे। तो फैमिली हो गया, जेनस हो गया, स्पीशीज़ हो गया। ये 7 जो होता है ना, इसके बारे में हम लोग एक एक करके नीचे से देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये वाला जो स्पीशीज़ है ना, इसको स्टार्ट करने से पहले हम तुम्हारे लिए एक टेबल लाएं। ये टेबल बहुत अच्छा टेबल है, ठीक है। इससे सब कुछ समझ आ जाएगा। ये देखो, ये रहा टेबल, ठीक है। हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो पहले हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लांट्स के बारे में अगर हम लोग पढ़े तो स्पीशीज़ है बहुत सारा स्पीशीज़ होता है। जैसे कि मान लो सोलानम ट्यूबरोसम, जिसको हम लोग पोटैटो बोलते हैं, वो एक स्पीशीज़ होता है। सोलानम मेलोंजना ब्रिंजल एक स्पीशीज़ होता है। सोलानम निगरम, जिसको हम लोग मकोई बोलते हैं, ऐसा दिखता है, वो एक स्पीशीज़ होता है। ये जो मैंजिफेरा इंडिका मैंगो, ये भी एक स्पीशीज़ है। ट्रिटिकम एस्टिवम जो कि वीट होता है, वो भी एक स्पीशीज़ है ना। तो बहुत सारा स्पीशीज़ जो होता है वो क्या बनाता है, जिनस बनाता है। यानी एक जिनस में बहुत सारा स्पीशीज़ आ सकता है। ये सब स्पीशीज़ आ गया एक जिनस में, सोलानम में, ठीक है। तो बहुत सारा जिनस हो सकता है, जैसे दतुरा हो गया, पेटूनिया हो गया, सोलानम हो गया। सोलानम के अंदर क्या आ जाता है, सोलानम ट्यूबरोसम, ये सब तरह का चीज़ आ जाता है। जैसे मैंजिफेरा भी एक तरह का क्या है, मैंजिफेरा भी एक तरह का जिनस है। जैसे ये मैंजिफेरा इंडिका लिखा है तो ये तो स्पीशीज़ मतलब बताता है, और ये तो क्या बताता है, ये जिनस बताता है। तो वही लिखा है, जिनस होता है मैंजिफेरा इंडिका। ट्रिटिकम भी एक तरह का जिनस हो गया। अब जिनस जो है, बहुत सारा जिनस मिलके क्या बनता है, एक फैमिली बनाता है। फैमिली के एग्जांपल्स क्या हो गया, जैसे सोलेनेसी हो गया, कॉन्वल्वेसी हो गया, ये सारा ना फैमिलीज़ है। जैसे अनाकार्डेसी फैमिली में जो क्या आ जाता है, मैंजिफेरा आ जाता है, ठीक है। पोएसी फैमिली में क्या आ जाता है, ट्रिटिकम आ जाता है। तो तुमको एक चीज़ याद रहे कि जहाँ पर भी तुम देख रहे हो ना, AC लगा हुआ है, यहाँ भी AC लगा हुआ है, यहाँ AC लगा है, यहाँ भी AC लगा है, तो ये बेसिकली फैमिली को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और जब हम एनिमल्स में आएंगे तब एनिमल्स का भी बताएंगे। तो बहुत सारा फैमिलीज़ जो है वो मिल के क्या बनाया, वो ऑर्डर बना दिया, ठीक है। ऑर्डर बना दिया, जैसे कि पॉलीमोनियल्स हो गया, सैपेंडिल्स हो गया, पोएल्स हो गया। तो अगर हम लोग प्लांट की बात करें ना, तो जहाँ जहाँ तुम देख रहे हो एल्स लगा है, यहाँ भी एल्स लगा है, यहाँ भी एल्स लगा है, तो ये ऑर्डर का बात हो रहा है यहाँ पर। बहुत सारा ऑर्डर, जैसे पॉलीमोनियल्स है, सैपेंडिल्स है, ये कौन सा ऑर्डर्स में आ जाता है, सॉरी क्लास में आ जाता है। ऑर्डर्स मिलके क्या बनाया, क्लास बनाया। जैसे डाइकोटिलेडनी हो गया। पोएल जो ऑर्डर है, पोएल्स, वो किस मतलब आ जाता है, किस में क्लास में आ जाता है, मोनोकोटिलेडनी में आ जाता है। अब बहुत सारा क्लास जो है वो मिलके क्या बनाता है, प्लांट के केस में वो डिवीजन बनाता है। जैसे एंजियोस्पर्मी हो गया। अगर फाइनल होता तो यानी हम लोग एनिमल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग किसका बात कर रहे हैं, यहाँ प्लांट का बात कर रहे हैं। जैसे प्लांट किंगडम में यहाँ पर किंगडम आ गया प्लांटी। अब हम लोग एक बार उल्टा भी देख लेते हैं। जैसे हम लोग बहुत सारा किंगडम पढ़े हैं ना, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मोनेरा, फंजाई, ये सब, तो उसमें से प्लांट किंगडम का बात हुआ। प्लांट किंगडम में क्या आ जाता है, फाइल डिवीजन आ जाता है, जो कि एंजियोस्पर्मी होता है, ठीक है। एंजियोस्पर्मी में क्या आ जाता है, आपका डाइकोटिलेडनी आ जाता है, मोनोकॉट्स आ जाता है। उसके अंदर कौन, डाइकोटिलेडन में कौन सा आ जाता है, पॉलीमोनियल्स आ जाता है और सैपेंडिल्स आ जाता है, ठीक है। आम वाला बात हो गया यहाँ पर। मोनोकोटिलेडन में क्या आता है, वीट आता है। वीट का क्या होता है, पोएल्स होता है। पॉलीमोनियल्स जो होता है उसके अंदर कॉन्वल्वेसी आता है, सोलेनेसी आ जाता है। सोलेनेसी बेसिकली आलू वालू वाला चीज़ होता है। और एनिकार्डेसी मतलब हम लोग जानते हैं मैंगो वाला चीज़ होता है।
तो ये एसी वाला फैमिलीज़ में बहुत सारा जेनस आ जाता है, जैसे कि दतूरा हो गया, पेटूनिया हो गया, सोलानम हो गया। जैसे सोलानम जो जेनस है उसमें भी बहुत सारा आ जाता है, सोलानम ट्यूबरोसम हो गया, सोलानम मेलॉन्जेना हो गया, सोलानम निग्रम हो गया। अब ये मैंजिफेरा में क्या आ जाता है, मैंजिफेरा इंडिका आ जाता है जो मैंगो होता है। ट्रिटिकम में क्या आ जाता है, ट्रिटिकम एस्टिवम आ जाता है जो कि गेहूँ होता है, वीट होता है। अब आता है एनिमल वाले में। एनिमल वाले में हम लोग पढ़ते हैं, ऊपर ही से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एनिमेलिया जो है बहुत सारा किंगडम होता है। किंगडम एनिमेलिया की बात करें तो उसके अंदर हम लोग एनिमल किंगडम में पढ़े हैं, बहुत सारा ये होता है, फाइलम आता है। तो एक फाइलम होता है कॉर्डेटा, एक फाइलम होता है ऑर्थ्रोपोडा, है ना। कॉर्डेटा में क्या आ जाता है, मैमिलिया आ जाता है, इसके अंदर मैमल्स होता है और भी बहुत सारा होता है, याद है ना, फ्रॉग्स, एम्फीबिया, रेप्टीलिया, ये सब भी होता है। ऑर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट्स आ जाता है। अब तुम मैमिलिया में देखोगे अगर, तो मैमिलिया में तुम्हारा कि बहुत सारा क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा। ऑर्डर कैसे, कार्निवोरा हो गया, प्राइमेटा हो गया, डिप्टेरा हो गया, इंसेक्टा का डिप्टेरा आ गया। अब ऑर्डर के अंदर बहुत सारा क्या आता है, फैमिलीज आ जाता है। फेलिडी आ गया, जैसे ये जो कार्निवोरा है, तुम लोग को समझ में आ रहा कुछ कार्निवोरस टाइप का चीज़ है, तो उसके अंदर क्या आ गया, फेलिडी आ गया, कैनेडी आ गया। अब तुम देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इसमें यहाँ पर ए लगा हुआ है, देखो ए लगा हुआ है, ए लगा है, ए लगा है, ए लगा है ना। जब ये ए लगा हो ना तो तुम समझ जाना कि फैमिली का बात हो रहा है इन केस ऑफ एनिमल्स। और अगर हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट्स की बात होती है तो ए सी लगा रहता। तो फेलिडी हो गया, कैनेडी हो गया, होमिनिडी हो गया, मस्केडी हो गया। अब बहुत सारा फैमिली जो है वो मिलके क्या बनाता है, सॉरी बहुत सारा फैमिली के अंदर क्या आ जाता है, फिर जेनस आ जाता है। जैसे ये फेलिडी है, इसका कैट्स वगैरह का बात हो रहा है, तो उसके अंदर बहुत सारा क्या आ जाएगा, पैंथेरा आ गया जेनस, एक हो गया फेलिस आ गया। कैनेडी में क्या आ गया, कैनिस आ गया। कैनिस क्या है, कैनिस एक जीनस है। होमो आ गया, मस्का आ गया। अब आते हैं स्पीशीज़ में, जैसे ये पैंथेरा जो है ये एक जेनस था, इसके अंदर बहुत सारा स्पीशीज़ आता है, जैसे कि पैंथेरा लियो हो गया, इसको लायन बोलते हैं, ठीक है। पैंथेरा पार्डस हो गया, लेपर्ड हो गया। पैंथेरा टिग्रिस जिसको टाइगर बोलते हैं वो हो गया। ये जो फेलिस है इसके अंदर कैट्स आ जाता है बेसिकली, ठीक है। और ये जो कैनिस है इसके अंदर बेसिकली डॉग्स, वुल्व्स एंड जैकल्स आ जाता है। और ये जो होमो सैपियंस है, सॉरी जो होमो है उसके अंदर होमो सैपियंस आ जाता है जो कि मैन होता है, ठीक है। और मस्का जो है उसमें क्या आ जाता है, हाउस फ्लाई आ जाता है, मस्का डोमेस्टिका, हाँ उसको ये बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो टेबल है ना ये तुमको सारा मतलब बता देगा चीज़, ठीक है। अब हम लोग जो थ्योरी पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तुम जल्दी जल्दी समझ के देखो कितना मज़ा आता है। स्पीशीज़ Taxonomic studies consider a group of individual organisms with fundamental similarities as species. Taxonomic studies में हम लोग fundamental similarities को क्या बोलते हैं, species बोलते हैं। अगर fundamental similarity है तो आप species है। One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on distinct morphological differences. यानी morphological difference के basis पे ही हम लोग एक species को दूसरे species से अलग बता सकते हैं। Let us consider Mangifera indica. चलो हम लोग Mangifera indica को consider करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, लेट अस कंसिडर मैंजिफेरा इंडिका, सोलानम ट्यूबरोसम जो कि पोटैटो हो गया, पैंथेरा लियो जो कि लायन हो गया। ऑल थ्री नेम्स क्या होता है, जैसे कि इंडिका हो गया, ट्यूबरोसम हो गया, लियो हो गया, जो लास्ट वाला नेम का बात हो रहा है यहाँ पर, ये सब रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट, ये स्पीशीज़ बताता है। वाइल द फर्स्ट वर्ड मैंजिफेरा, सोलानम, पैंथेरा, ये जो फर्स्ट वर्ड होता है आज रिप्रेजेंट्स जेनरा, यानी जनरल रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि हम बताए थे, हाँ ठीक है। एंड रिप्रेजेंट्स अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सन या कैटेगरी, ठीक है। जेनरा ये सब चीज़ रिप्रेजेंट करता है। ईच जेनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट। देखो एक जेनस है तो ज़रूरी नहीं उसका एक ही स्पेसिफिक एपिथेट हो, उसका बहुत सारा स्पेसिफिक एपिथेट भी हो सकता है ना। रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, जो कि बहुत अलग अलग ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करे, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़। इसके अंदर क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ होगा जेनस का। अगर तुम ऐसे पूछोगे ना, आप तो सर यहाँ बोले कि, आप तो भैया यहाँ बोले कि मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस है, अब यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ क्यों बोल रहे हैं। तो बेसिकली हम तुमको ये बता दें कि एक जेनस है ना उसके अंदर हो सकता है बहुत सारा स्पीशीज़ हो, हर स्पीशीज़ जो है हर ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है। और एक जेनस में जो इतना सारा भी स्पीशीज़ होता है ना उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ होता है, ठीक है। और इसका जो दूसरा वाला होगा, क्या बोलते हैं, दूसरा जेनेरा होगा, उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस होगा, वो भी हम आगे बताने वाले हैं, समझ में आ जाएगा। पहले तुम ये समझ लिए ना, अब आगे देखो। फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट, पैंथेरा के पास एक और स्पेसिफिक एपिथेट होता है, जैसे कि टाइग्रेस हो गया। सोलानम के पास भी और होता है, टाइग्रेस हो गया, पैंथेरा पार्डस हो जाता है, पैंथेरा ली हो जाता है। सोलानम जो होता है, जो कि जेनस होता है, उसके पास भी बहुत सारा स्पीशीज़ होता है, जैसे कि सोलानम निग्रम हो गया, सोलानम मेलॉन्जेना हो गया। ह्यूमन बींग्स के पास भी जो होता है, ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीशीज सेपियंस। कौन सा स्पीशीज से बिलोंग करता है, सेपियंस, विच आर ग्रुप्ड इन द जेनस होमो। द साइंटिफिक नेम थस फॉर द ह्यूमन बींग्स इज रिटन एज होमो सेपियंस। साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमंस क्या हो गया, होमो सेपियंस हो गया। अब जेनस में आते हैं, जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़, ठीक है। अब बहुत सारा स्पीशीज़ मिलकर क्या बनाया है, जेनस बनाया। ये हम तुमको पीछे बताए थे, 2026 की रीनीट में ये क्वेश्चन आए थे यहाँ से।
विच हैज़ मोर कैरेक्टरिस्टिक्स, देखो रेड पेन से जो है ना PYQ मार्क किए हुए हैं, ठीक है, विच हैज़ मोर कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू द स्पीशीज़ ऑफ अदर जेनरा, यानी कि बाकी जेनरा का जो स्पीशीज़ है ना उसमें से ज़्यादा मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होता है। देखो एक चीज़ बहुत कन्फ्यूजन होता है, स्पीशीज़ से हम लोग जैसे जैसे जिनस जाएंगे, फैमिली जाएंगे ना, तो यहाँ पर ऊपर जाते जाते क्या होता है ना, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स जो होता है ना कम होने लगता है। मैं यहाँ पर देखो लिखे हैं कि जैसे जैसे हम लोग स्पीशीज़ से ऊपर जाते हैं ना तो ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ जो होता है ना वो कम होने लगता है, और जब स्पीशीज़ के लेवल पर रहेंगे ना तो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ रहता है। ये चीज़ याद रखना। अब देखो एक जनरा है जनरा 1, एक जनरा है जनरा 2। जनरा 1 में बहुत सारा स्पीशीज़ है, जनरा 2 में भी बहुत सारा स्पीशीज़ है। तो ये वाला जो स्पीशीज़ होता है ना इसके अंदर मोर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन रहता है, और ये सारे जो स्पीशीज़ होता है ना ये रिलेटेड स्पीशीज़ होता है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है, विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू द स्पीशीज़ ऑफ अदर जनरा। इसके और इसके कंपैरिजन में ये जनरा में ज़्यादा स्पीशीज़ कॉमन है, ठीक है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है। वी कैन से दैट जनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़। हम लोग क्या बोल सकते हैं, जनरा जो है एग्रीगेट्स होता है क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ को जोड़ दोगे तो जनरा बन गया। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर 2 डिफरेंट स्पीशीज़ बट बोथ बिलोंग टू द जनस सोलैनम। सोलैनम पोटैटो वाला भी होता है, ब्रिंजल वाला भी होता है। लायन में भी देखा जाए तो पैंथेरा लियो होता है, पैंथेरा पार्डस होता है, पैंथेरा टिग्रिस होता है, विद सेवरल कॉमन फीचर्स। इनके बीच में बहुत सारा कॉमन फीचर्स होता है। ऑल आर स्पीशीज़ ऑफ द जनस पैंथेरा। हर चीज़ क्या इसमें आता है, पैंथेरा में आता है। दिस जनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जनस फेलिस विच इंक्लूड कैट्स। ये भी चीज़ हम तुमको बताया था ना। फैमिली देखो क्या लिखा हुआ है, द नेक्स्ट कैटेगरी जो फैमिली का बात करेंगे हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ एज कम्पेयर टू द जनस एंड स्पीशीज़। यानी कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर गए फैमिली में गए तो यहाँ पर क्या हुआ, लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ होने लग जाता है ऑर्गेनिजम्स के बीच में। फैमिलीज आर नॉट सॉरी क्या लिखा है, फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड द रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ द प्लांट स्पीशीज। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि प्लांट फैमिली जो है वो किस बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई करते हैं, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर पर क्लासीफाई करते हैं। अमंग प्लांट फॉर एग्जाम्पल 3 डिफरेंट जनरा सोलैनम, पेटूनिया एंड दतूरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलानेसी। सोलानेसी में हम तुमको बताया था ना, पेटूनिया, दतूरा, सोलैनम सब आ गया। अमंग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल जेनस पैंथेरा हो गया, कंप्राइजिंग जिसके अंदर लायन होता है, टाइगर होता है, पार्डस होता है यानी लेपर्ड होता है। इस पुट अलॉन्ग विद द जेनस फेलिस, इसको हम लोग फेलिस वाला जेनस के साथ पुट कर देते हैं इन द फैमिली फेलिडी। तो फेलिडी के अंदर हम लोग क्या पुट कर देते हैं, पैंथेरा और फेलिस, ये भी पुट कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे तुमको बताया था ना, देख लो एक बार कहाँ चला गया। फेलिडी के अंदर हम लोग क्या पुट कर दिया, हम लोग पैंथेरा भी पुट कर दिया और फेलिस भी पुट कर दिया। फेलिस विच इंक्लूड कैट्स एंड पैंथेरा के अंदर ये सारा चीज़ हो जाता है। अब देखो कहाँ कहाँ गया। Similarly, if you observe the feature of a cat and a dog, you will find some similarities and some differences as well. कुछ similarities भी मिलता है, कुछ differences भी मिलता है. They are separated into 2 different families, Felidae and the Canidae respectively. Felidae और Canidae में भी इन लोग differentiate हुआ है. तो ये चीज़ याद रखना कि वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, देखो क्या लिखा है, यू हैव सीन अर्लियर दैट द कैटेगरीज लाइक स्पीशीज, जेनस, फैमिलीज आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। यानी ये किस चीज़ पे बेस्ड है, नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड था। जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स। यानी इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स। यानी एग्रीगेट्स मतलब क्या होता है, बहुत सारा ये जो एग्रीगेट्स होता है ना इसको मिला के हम लोग एग्रीगेट्स बोलते हैं। सम ठीक है ना, बहुत सारा कैरेक्टर्स का सम पे हम लोग करते हैं, मतलब डिफाइन करते हैं ऑर्डर को। और ऑर्डर से ऊंचा जितना भी कैटेगरीज है, जैसे कि आपका क्लास आ गया, फाइलम आ गया। ऑर्डर्स क्या लिखा है, ऑर्डर्स बीइंग हायर कैटेगरी, ऑर्डर एक हायर कैटेगरी है, इज द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। यानी ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स नहीं है, बहुत फ्यू होता है, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ना, जैसे हायर कैटेगरीज आ गया तो फ्यू मिलने लग जाता है, जैसे कि हम बताएं। The similar characters are less in number as compared to different genera included in a family. फैमिली में जितना ज़्यादा हम लोग को मिलता था ना सिमिलैरिटीज़, ऑर्डर में उतना कम मिलेगा। प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वल्वेसी, सोलानेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स जो ऑर्डर है एल्स उसके अंदर कौन कौन सा इंक्लूड हो गया, कॉन्वल्वेसी हो गया, सोलानेसी हो गया। मेनली बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स। किस कैरेक्टर्स पे बेसिस किया था, फ्लोरल कैरेक्टर्स पे बेस्ड था। The animal order Carnivora includes families like Felidae and Canidae. Of Carnivora में क्या रहता है, Felidae और Canidae आ जाता है। देखो क्लास के बारे में पढ़ते हैं। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स। बहुत सारा ऑर्डर्स मिलकर क्या बना दिया, क्लास बना दिया।
फॉर एग्जाम्पल हम इसका सीक्वेंस याद करना सिखाते हैं, बताते हैं जब आगे आएगा तो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑर्डर प्राइमेटा है जिसके अंदर क्या होता है, मंकी, गोरिल्ला, गिब्बॉन होता है, ठीक है। इस प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया, इसको हम लोग किस क्लास में रखें, मैमेलिया क्लास में रखें, अलॉन्ग विद अदर विद ऑर्डर कार्निवोरा, यानी कार्निवोरा भी रखे हैं। दैट इंक्लूड्स एनिमल्स होता है, कार्निवोरा में क्या इंक्लूड हो गया, एनिमल्स हो गया, लाइक जैसे टाइगर्स हो गया, कैट्स हो गया, डॉग्स हो गया। क्लास मैमेलिया हैज़ अदर ऑर्डर्स ऑल्सो, मैमेलिया जो क्लास है उसके पास अदर ऑर्डर्स भी होता है, जैसे कि हम तुमको दिखा दें, यहाँ पर क्लास है, क्लास मैमेलिया जो है इसके पास बहुत सारा ऑर्डर्स भी होता है, प्राइमेटा भी होता है, कार्निवोरा भी होता है। प्राइमेटा में क्या आ जाता है, गिब्बॉन आ जाता है, मंकी आ जाता है, गिब्बन बोलो जो भी बोलो इसको, ठीक है ना। ये तुमको पूरा टेबल्स में हम पूरा क्लियर करते हैं, टेबल को रट के जाना और कुछ नहीं आएगा। फाइलम की बात करें, क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एनिमल्स, amphibians, reptiles, birds along with mammals constitute the next higher category called the phylum। देखो बहुत सारा हम तुमको बताया था ना, एम्फीबियन मिल गया, रेप्टाइल्स मिल गया, ये सब मिल गया कि एक फाइलम बना दिया। फाइलम कौन सा, कॉर्डेटा फाइलम है ना, ये एनिमल किंगडम में भी पढ़े हैं। ऑल दीज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, कौन सा कॉमन फीचर, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड हो गया, डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम हो गया, एंड आर इंक्लूडेड इन द फाइलम कॉर्डेटा। ये फाइलम कॉर्डेटा में हम लोग डाल देते हैं। देखो याद रहे ये चीज़ ध्यान रखना कि इन केस ऑफ प्लांट्स क्लासेस विथ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइंड टू अ हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन, यानी क्लास के ऊपर क्या आता है, डिवीजन आता है प्लांट के केस में, यानी कि प्लांट्स में हम लोग फाइलम को क्या बोलते हैं, डिवीजन बोलते हैं। किंगडम का बात करें जो कि लास्ट है, देखो ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड द किंगडम एनिमेलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स में हाईएस्ट क्या हो जाता है, किंगडम हो जाता है, ठीक है। द किंगडम प्लांटी ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइजेज ऑल द प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिविजन्स, यानी बहुत सारा डिविजन्स जो होता है उसमें मिलकर कौन सा बनता है, प्लांटी बन जाता है, किंगडम प्लांटी जिसको बोलते हैं हम लोग। हैंस फोर्थ वी विल रेफर टू दीज टू ग्रुप्स एज एनिमल एंड द प्लांट किंगडम्स, इसलिए हम लोग इस ग्रुप को क्या नाम देते हैं, एनिमल किंगडम नाम देते हैं, प्लांट किंगडम्स नाम देते हैं। द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन द असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग विद द स्पीशीज, ठीक है। तो हम लोग स्पीशीज से स्टार्ट करते हैं और असेंडिंग ऑर्डर में जाता है, याद रहे, यहाँ देखो यहाँ मार्क भी कर दिए, असेंडिंग ऑर्डर में जाता है, जेनस हो गया, फैमिली हो गया, ऑर्डर हो गया, क्लास हो गया, फाइलम डिवीजन जिसको बोलते हैं, और किंगडम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जाता है। और ये जो है ब्रॉड कैटेगरीज है, यानी हम लोग मोटे मोटे तौर पे इसको बांटे हैं, एकदम डिटेल में घुस के नहीं बांटे हैं, इसलिए हम लोग इसको 7 ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा गया है। हाउएवर टैक्सोनॉमिक्स हैव आल्सो डेवलप्ड सब कैटेगरीज, हम लोग सब कैटेगरीज भी डेवलप किए हैं, साइंटिस्ट लोग डेवलप किया सब कैटेगरीज इन दिस हायरार्की टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टैक्सा। देखो इसके अंदर बहुत सारा सब कैटेगरीज आ जाएगा ना, जैसे सब ऑर्डर, सब क्लास, सब फाइलम, ये सब, तो और हम लोग स्पेसिफिकली डिटेल में जाके ऑर्गेनिज्म को प्लेस कर सकते हैं ज़्यादा डिटेल में। तो ये वाला जो मतलब ये जो टेबल है ना, इससे 2022 में भी क्वेश्चन आया था, 2026 में भी क्वेश्चन आया था। देखो ये टेबल को हम सिंपल तरीके से याद रखते हैं, पहले तो स्पीशीज़ आ जाता है, फिर जेनस आ जाता है, ठीक है। जेनस के बाद नॉर्मली हम लोग फैमिली पढ़ते हैं, ठीक है। और ये जो क्लास है ना, ये जो हम लोग क्लासरूम पढ़ते हैं ना, क्लासरूम जैसा, वो हम लोग अभी नहीं रखेंगे, हम लोग फैमिली के बाद नहीं रखेंगे, हम लोग फैमिली में ऑर्डर रख देंगे, उसके बाद क्लास आएगा। और ये वाला दोनों तो हम लोग ऊपर से जानते हैं कि किंगडम होता है, किंगडम एनिमल होता है, उसमें हम लोग बहुत सारा फाइलम पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद ठीक हम लोग क्लास रख देते हैं। तो इसको हम कोई मेमोनिक से नहीं याद रखते हैं, हम सिर्फ देखते हैं कि स्पीशीज़ है, जेनस है, जेनस के बाद सीधा फैमिली आ गया, फैमिली के बाद क्लास नहीं आता है, क्लास बाद में आएगा, ऑर्डर आया, उसके बाद क्लास, और उसके बाद तो अपने आप चल जाता है ना। तो ऐसे तुम याद कर लेना। और तुमको आगे बताते हैं, लुक एट दिस हायरार्की इन द फिगर 1.1, ठीक है। हम लोग इसका ये भी पढ़ लेते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज शोइंग हायरार्कियल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या लिखा है, फॉर एग्जाम्पल एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज़ टू किंगडम, जैसे कि हम लोग स्पीशीज़ से किंगडम जाते हैं, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स क्या होता है, डिक्रीज करता है। स्पीशीज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होता है ना, देखो तुम एक ही स्पीशीज़ का बात करो तो बहुत ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर है, लेकिन किंगडम का बात करो तो हम लोग को पॉरीफेरा से लेके पता नहीं कहाँ कहाँ तक का पूरा कॉर्डेटा तक का पूरा लिस्ट मिल जाता है। तो कॉमन कैरेक्टर्स काफ़ी लेस है, लेस सिमिलैरिटीज़ होता है। द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग, कॉमन कैरेक्टर्स क्या होता है, कम होने लगता है। लोअर द टैक्सा मोर आर द कैरेक्टर्स दैट आर मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर। लोअर द टैक्सा, ये जो लोअर है, लोएस्ट लिखे हुए, लोअर द टैक्सा उतना ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स होता है, मोर सिमिलैरिटीज़ जो होता है वो शेयर करता है वो लोग। देखो अभी एक चीज़ बता दें, हायर द कैटेगरीज ग्रेटर इज द डिफिकल्टी डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा एट द सेम लेवल।
यानी जितना ज़्यादा हाई कैटेगरी है, ठीक है, इतना ज़्यादा हाई कैटेगरी है उतना ज़्यादा हम लोग को डिफिकल्टी आएगा क्लासिफिकेशन में, ठीक है, एट द सेम लेवल। हैंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। तो यानी जैसे जैसे हम लोग ऊपर गए क्या हो गया, प्रॉब्लम जो है मोर कॉम्प्लेक्स बन गया क्लासिफिकेशन करने का, लेकिन स्पीशीज़ के लेवल पे क्या होता है, लेस कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये याद हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखो ये वाला जो टेबल है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी 2 बार क्वेश्चन पूछा, यानी 6 बार में से 2 बार तो ये डायग्राम पूछ दिया और यहाँ 2 बार यहाँ पर इस टेबल से पूछ दिया। इस टेबल में क्या है, टेबल 1.1 इंडिकेट द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज टू विच सम कॉमन ऑर्गेनिज्म लाइक हाउस फ्लाई, मैंगो एंड वीट जो है बिलोंग करता है, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं मैन के बारे में। हम लोग मैन का जानते हैं ना, फाइलम क्या होता है, कॉर्डेटा होता है, कॉर्डेटा होता है, क्लास जो होता है वो मैमिलिया होता है, ऑर्डर क्या होता है, प्राइमेटा आ जाता है, फैमिली क्या आता है, होमिनिडी आ जाता है, एडी से याद रख लेना, और होमो सेपियंस से जीनस तो होमो हो जाएगा और बायोलॉजिकल नेम सेपियंस हो जाएगा किसका, मैन का। अब उसके बाद आ गया तुम्हारा हाउस फ्लाई, ठीक है। हाउस फ्लाई का होता है, देखो फाइलम क्या होता है, ऑर्थोपोडा होता है, पता है हम लोग को कि इंसेक्ट है तो फिर ऑर्थोपोडा ही में जाता है, जो कि सेकंड लार्जेस्ट या फर्स्ट लार्जेस्ट किंगडम होता है ना, फर्स्ट लार्जेस्ट किंगडम होता है, 50% ऑफ द एनिमल्स होता है उसके अंदर। क्लास का बात करें तो इंसेक्टा आ गया, ऑर्डर का बात करें तो डिप्टेरा आ गया। फैमिली कैसे क्वेश्चन आया था कि हाउस फ्लाई का फैमिली क्या था, वो होता है मस्कीडी, ठीक है, मस्कीडी होता है, ईडी हो गया। मस्का डोमेस्टिका इसका क्या है, बायोलॉजिकल नेम है। मैंगो का बात करें जो आम होता है वो एक्चुअली में एंजियोस्पर्म होता है, ठीक है, बहुत सारा तो एंजियोस्पर्मी में ही आता है, ठीक है। और कैसा होता है, डाइकॉट होता है, उसका हम लोग ऑर्डर बोलते हैं सैपिंडल्स। फैमिली होता है एनिकार्डियेसी, ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा नाम है, एनिकार्डियेसी याद रख लेना। और जेनस जो होता है मैंजिफेरा होता है, और पूरा नाम जो होता है मैंजिफेरा इंडिका होता है। वीट का बात करें तो वीट भी एंजियोस्पर्मी होता है, लेकिन ये मोनोकॉटिलेडन्स में आ जाता है, ठीक है, एंजियोस्पर्मा बोलता है बहुत कोई। और ऑर्डर क्या हो गया, पोएल्स हो गया, ठीक है। फैमिली पोएसी हो गया, पी चलता रहता है इसमें, और इसका नाम होता है ट्रेटिकम एस्टिवम। तो यानी कि ये वीट का फैमिली हो गया। अब समरी भी एक बार रीडिंग कर ही लेते हैं। देखो, द लिविंग वर्ल्ड इज रिच इन वैरायटी। लिविंग वर्ल्ड बहुत ज़्यादा रिच इन वैरायटी है। मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड बट अ लार्ज नंबर स्टिल रिमेन्स अननोन। बहुत सारे हम लोग डिस्क्राइब किए, लेकिन बहुत सारे अभी भी नहीं जानते हैं। द वेरी रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म्स इन टर्म्स ऑफ साइज, कलर, हैबिटेट्स, फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स मेक अस सीक द रिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी इतना सारा साइज़ है, कलर है, हैबिटेट है, फिजियोलॉजिकल भी अलग है और मॉर्फोलॉजिकल भी अलग है। तो हम लोग बताते हैं कि भाई डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है लिविंग वर्ल्ड का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। एक्चुअली में यहाँ एक पार्ट था पहले के एनसीईआरटी में, वो कट गया है, ठीक है, तो उसके बारे में समरी लिख दिया है। अब क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी ऑफ काइंड्स and diversity of organisms, biologists have evolved certain rules and principles for identification, nomenclature, classification of organisms. तो यानी क्या किया, साइंटिस्ट लोग जो है कुछ सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स निकाला है, क्या करने के लिए, क्लासिफिकेशन करने के लिए, फॉर आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। द ब्रांच ऑफ नॉलेज डीलिंग विद दीज एस्पेक्ट्स रिफर्स टू एज टैक्सोनॉमी। तो ऐसा कौन सा नॉलेज का ब्रांच है जो इस चीज़ों से डील करता है, आइडेंटिफिकेशन ये सब चीज़ों से डील करता है, उसको टैक्सोनॉमी बोलते हैं। द टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ ऑफ वेरियस स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर यूजफुल एंड एग्रीकल्चर। देखो ये सब जो टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ है वो किस में यूज़फुल है, एग्रीकल्चर में यूज़फुल है, फॉरेस्ट्री में यूज़फुल है, और किस में यूज़फुल है, इंडस्ट्री एंड इन जनरल फॉर नोइंग आर बायो रिसोर्सेज एंड डाइवर्सिटी। और अगर जनरली देखा जाए तो अपना बायो रिसोर्सेज और डाइवर्सिटी को भी जानने के लिए हम लोग को काम आता है ना। द बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमिक आर द बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी लाइक आइडेंटिफिकेशन हो गया, नेमिंग हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर यूनिवर्सली इवॉल्व अंडर इंटरनेशनल कोड। यानी पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में एक यूनिवर्सल चीज़ होता है जो कि इंटरनेशनली काम आता है, बेस्ड ऑन रिजेम्बलेंस एंड डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस। यानी कितना रिजेंबल कर रहा है या कितना अलग अलग डिफरेंसेस है। ईच ऑर्गेनिजम्स इज आइडेंटिफाइड एंड असाइंड अ करेक्ट साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम कंप्राइजिंग 2 वर्ड्स एज द बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। यानी कि जब हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको एक साइंटिफिक नेम देते हैं जिसके अंदर 2 वर्ड्स होता है, जिसको हम लोग बायनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स ऑक्यूपाइज अ प्लेस और पोजीशन इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है या ऑक्यूपाई करता है, क्या, एक प्लेस ऑक्यूपाई करता है, एक पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, किसमें, एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हर ऑर्गेनिज्म एक पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। देयर आर मेनी कैटेगरीज एंड रैंक्स, बहुत सारा रैंक होता है, कैटेगरीज होता है, जो कि बताएं टैक्सॉन वैक्सॉन होता है, विच आर जनरली रिफर टू एज अ टैक्सोनॉमिक। देखो आ भी गया टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और टैक्सा, ठीक है। टैक्सा होता है ऑल द कैटेगरीज कॉन्स्टिट्यूट अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जैसा कि हम बताएं बहुत सारे कैटेगरी मिल के एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की बना देता है नीचे से ऊपर तक का।
एक्सरसाइजेस भी एक देख लेते हैं एक बार, लगे हाथ। वाई आर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासीफाइड, हम लोग क्यों करते हैं क्लासीफाई? क्योंकि हम लोग का स्टडी जो है वो ईजी हो जाए। वाई आर क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन, ऐसा क्यों होता है, बार बार चेंज होता रहता है? क्योंकि हम लोग को बहुत सारा नया इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, हो सकता है बहुत सारा नया ऑर्गेनिज्म मिल जाए, और हम लोग का क्लासिफिकेशन का जो टेक्निक्स होता है, इम्प्रूव्ड टेक्निक्स, वो भी हो जाता है। क्या लिखा है, व्हाट डिफरेंट क्राइटेरिया वुड यू चूज टू क्लासीफाई पीपल दैट यू मीट ऑफन? आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, आप उसको कैसे क्लासीफाई कीजिएगा? हो सकता है आप एज के बेसिस पे क्लासीफाई करते ये बूढ़ा आदमी है, ये बच्चा आदमी है। जेंडर के बेसिस पे करते ये मर्द है, ये औरत है। रिलेशन के बेसिस पे करते ये मेरा अच्छा दोस्त है, ये मेरा पुराना दोस्त है, ये मेरा वो दोस्त है, ये मेरा स्कूल का दोस्त है। वट डू वी लर्न फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड पॉपुलेशन? हम लोग क्या लर्न करते हैं आइडेंटिफिकेशन से? हम लोग बेसिकली आइडेंटिफिकेशन से हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हाँ भाई ये बंदा है। गिवन बिलो इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, मैंगो का नाम है। इसमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द करेक्टली। हम लोग कौन सा इसका मेथड चुनेंगे, बताओ तो कौन सा चुनेंगे? ऑब्वियसली हम लोग ये वाला चुनेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो स्पीशीज़ है वो स्मॉल में है, प्लस जो मतलब कैपिटल में रहता है उसमें हम लोग नहीं लेते हैं। डिफाइन अ टैक्सॉन, टैक्सॉन को डिफाइन करो। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ टैक्सॉन एट डिफरेंट लेवल, डिफरेंट हायरार्कियल लेवल्स। टैक्सॉन का डिफाइनेशन क्या होगा? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया एट एनी लेवल, ठीक है? एट एनी लेवल इज इंपॉर्टेंट। कोई भी लेवल ले लो, स्पीशीज, जीनस, वीनस, जो भी लेना है इस टेबल से, जो भी लेना है ले लो, ठीक है ना? कोई भी ले लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज? ठीक है, देखो ये वाला सीक्वेंस करेक्ट है। स्पीशीज़ के बाद जेनस आता है, ठीक है? जेनस के बाद क्या आता है? फैमिली आता है, लेकिन लिखा नहीं है फैमिलीज़, तो बहुत सारे केसेस में आदमी लोग उसको गलत कर देता है। लेकिन अगर इसमें से चूज़ करना पड़े हम लोग को, तो जो करेक्ट सीक्वेंस है, जो मतलब छोटा से बड़ा जाता है असेंडिंग ऑर्डर में, वो ऑर्डर आ गया, फिर फाइलम आ गया। यहाँ पर गलती क्यों हो जाता है? क्योंकि स्पीशीज़ के बाद जो है क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, उस हिसाब से देखा जाए भाई, उस हिसाब से देखा जाए तो ये वाला भी सही हो जाएगा। स्पीशीज़ भी हो गया, उसके बाद ऑर्डर आ गया, फिर फाइलम भी आ गया, उसके बाद किंगडम आ गया, तो यानी ये भी सही हो सकता है। तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा? नन। इसको हटा देते हैं हम। थोड़ा एक बार चेक कर लेना, पता नहीं जल्दी जल्दी में शायद कुछ कर दिए क्या, ठीक है? तो उसके बाद हो गया, ट्राई टू कलेक्ट ऑल द करेंटली एक्सेप्टेड मीनिंग्स ऑफ द वर्ड स्पीशीज़। Discuss with your teacher the meaning of species in case of higher plants and animals on the one hand and the bacteria on the other hand. तो species का definition बताओ। देखो प्लांट्स और एनिमल्स का बात किया जाए ना, तो नेचुरली अगर उन लोग इंटरब्रीड करता है तो हम लोग एक स्पीशीज़ बोलते हैं, ठीक है ना? घोड़ा है तो घोड़े से इंटरब्रीड कर सकता है। और बैक्टीरिया में ऐसा कुछ होता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक तरह का जेनेटिक सिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं, या फिर मॉलिकुलर डेटा अंदर का देख लेते हैं, उसका सेल के अंदर का क्या मॉलिकुलैरिटी है, वो सब देख के हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टर्म्स, ये सब जो टर्म्स है ये सब तुम कहाँ से देख लेना, ऊपर जो बुक में बताती हैं वहाँ से देख लेना। इलस्ट्रेट द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की विद सूटेबल एग्जाम्पल्स, मतलब कि हायरार्की देना है विद, मतलब क्या बोलते हैं, प्लांट एंड एनिमल के एग्जाम्पल से। तो ये जो बिलो टेबल है ये पूरा हायरार्की, ये पूरा आंसर ही है उसका, ठीक है? तो ये वाला जो चीज़ है ये हम तुमको कहाँ भेज देंगे, तुम पिंड कमेंट्स देख लेना, हम तुमको दिखा देते हैं लिख के। पिंड कमेंट्स देख लेना, ठीक है? पिंड कमेंट्स, वहाँ तुमको बता देंगे ये कहाँ मिलेगा। और मेरा जितना भी टेलीग्राम चैनल है ये सब चीज़ कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि सब्सक्राइबर्स रहना चाहिए, और लाइक भी कर देना ताकि वीडियो पुश हो। कोई भी दिक्कत हो पूछ लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।